तो इसमें कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो रिलेटेड है नाजिज़्म से और राइज ऑफ हिटलर से। 4 क्वेश्चन जो आप प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहला है इसमें प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक कब इस्टेब्लिश हुआ था? इट इस्टेब्लिश आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो वर्ल्ड वॉर वन के कारण जर्मनी इसमें हार गया, जर्मनी गॉट लॉस्ट। जर्मनी के हारने के बाद इस पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए। तो इसमें एक तो वर्सैलिस की ट्रीटी है, वर्सैलिस की ट्रीटी, ठीक है। इस ट्रीटी के कारण बहुत सारे सैंक्शंस लगाया गया, बैन लगाया गया जर्मनी पे। जितना भी इकोनॉमिक लॉस हुआ वो सब किसके मत्थे मढ़ दिया गया? जर्मनी के ऊपर, कि जर्मनी के कारण ही ये लॉस हुआ है और जर्मनी ही इसकी भरपाई करेगा, ठीक है। तो यहीं से जो वेमार रिपब्लिक है वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी में स्टैब्लिश होती है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद वेमार रिपब्लिक होती है और काफ़ी फ्रेजाइल होती है। फ्रेजाइल क्यों होती है? क्योंकि इसमें बहुत सारे सैंक्शन लगे होते हैं, ठीक है। और इसी के कारण बहुत सारे इन्फ्लेशन भी आती है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर इसका आंसर लिखना है तो कीवर्ड्स क्या होगा? पहला वर्सैलिस की ट्रीटी। तो वर्सैलिस की ट्रीटी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, इसके बारे में लिख सकते हैं जो हमने पिछली बार में डिस्कस किया वर्सैलिस ट्रीटी के बारे में। फिर इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन वाले टर्म में क्या था कि इन्फ्लेशन हुआ 1923 में, और इस 1923 के इन्फ्लेशन के कारण हुआ क्या? ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन के अंदर काफ़ी आर्थिक तंगी आई। करीब कितने 6 मिलियन लोग जो थे, यानी कि 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। तो प्रॉब्लम क्या क्या फेस किया वेमार रिपब्लिक ने? पहला, वर्सैलिस की ट्रीटी के कारण बहुत सारे सैंक्शन लगे। जर्मनी ने बहुत सारी जो टेरिटरीज थी उसको लूज कर दिया। जर्मनी लॉस्ट, इसकी ट्रीटी के कारण जर्मनी लॉस्ट लैंड, यहाँ तक कि आयरन भी, करीब 75% आयरन था वो लूज किया इसके कारण। उसके बाद ये था तुम्हारा इकोनॉमिक पॉइंट, इकोनॉमिक क्राइसिस। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। इस टाइम में करीब 6 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। फिर इसमें तीसरा चीज़ हमें डिस्कस करना है, डेट इज़ इक्वल टू जो पॉलिटिकल वीकनेस था। पॉलिटिकल वीकनेस में हमने क्या बात की? पॉलिटिकल वीकनेस में जो था डेट इज़ द आर्टिकल 48। आर्टिकल 40 क्या था? एट था, एक डिक्री दे सकता है। कौन डिक्री? रूल ऑफ डिक्री। रूल ऑफ डिक्री के अनुसार प्रेसिडेंट है कभी भी इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। जो सिविल राइट्स हैं वो छीनी जा सकती हैं। तो काफ़ी एक अनस्टेबिलिटी आ गई थी जर्मनी के कारण। तो अगर इसमें आए क्वेश्चन में लिखने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, तो पहला वर्सैलिस की ट्रीटी के कारण ये काफ़ी ह्यूमिलेटिंग और हार्श ट्रीटी थी जो जर्मनी पे इम्पोज की गई। बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए जर्मनी के ऊपर, और कहा जाता है कि जर्मनी ने इसमें करीब बहुत सारे अपने लैंड लूज कर दिए। और इसमें फर्दर हम इकोनॉमिक क्राइसिस में देखें जिसमें इन्फ्लेशन की बात करते हैं 1923 में, जो हम देखते हैं कि फिर ग्रेट डिप्रेशन भी इसके कारण आता है। और 6 मिलियन लोग, करीब 60 लाख पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, अनएम्प्लॉयड हो गए। और फिर इसमें पॉलिटिकल वीकनेस हमने देखा, आर्टिकल 48। इतना डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख सकते हैं। अब फर्दर हम चलते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या था? अगर इसमें आए कि नाजिज्म क्यों पॉपुलर हुआ जर्मनी में 1930 में, तो वाई नाजिज्म एक आइडियोलॉजी था, नाजिज्म गॉट पॉपुलर इन जर्मनी इन 1930। क्यों इसमें फेमस हुआ ये? तो पहला जो हिटलर था, इसकी ऑरेटरी जो स्किल थी काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी लोग इसके भाषण सुनने के लिए जमा होते थे।
ठीक है। उसने कहा था कि हम लोग नेशन को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, विल ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग नेशन, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन। ठीक है, तो यहीं से, क्योंकि हिटलर का ही आइडिया था नाजिज्म का आइडिया, और यहीं से ये जो थ्योरी है नाजिज्म पॉपुलर हुआ। दूसरा एक प्रोपेगेंडा था। प्रोपेगेंडा क्या, जो रेशियल हायरार्की की जो बात की जाती है उसके बारे में। और ये प्रोपेगेंडा, एक और प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, जो हिटलर है, हिटलर क्या है, मसीहा है, वो लोगों का उद्धार करने हैं। एक प्रोपेगेंडा लोगों के अंदर फैला दिया गया। ठीक है, और ये लोगों को क्या करेगा, इट विल रिकवर पीपल फ्रॉम डिस्ट्रेस। कौन सा डिस्ट्रेस, जो वेमार रिपब्लिक झेल रहा था। वर्साइल्स की ट्रीटी हुई है, 1923 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, ग्रेट डिप्रेशन हुआ, और जो पॉलिटिकल रीजंस थे, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 48, तो ये डिस्ट्रेस वहाँ से आ रहा था। तो उसने पहला किया कि हिटलर बहुत अच्छे से भाषण देता था, ये पहला स्किल हुआ। सेकंड प्रोपोगेंडा, एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया कि हिटलर जो है दैट इज ही इज मसीहा। इकोनॉमिक प्रोमिसेस दिए गए, इकोनॉमिक प्रोमिसेस क्या कि लोगों को जॉब देंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रोसेसेस, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे इस टाइम में, तो इकोनॉमिक प्रोमिसेस ये तीसरा कीवर्ड हुआ कि सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ, उसके बाद से बहुत सारे रैलीज किए गए, पॉलिटिकल बहुत सारे जो पॉलिटिकल्स स्पेक्टिकल्स हैं, पॉलिटिकल स्पेक्टिकल्स में तो बहुत सारे तामझाम लगाए गए इसमें। ठीक है, जैसे कि नहीं होता है रैलीज करना, लोगों को रेडिकलाइज करना, मतलब नाजी जो रेडिकलाइजेशन, ठीक है, रेडिकलाइजेशन करना। एक सिंबल है, जो सिंबल स्वास्तिक का है, काफ़ी मिसअंडरस्टूड किया जाता है। जो इंडिया में स्वास्तिक का यूज़ होता है, और विथ द जो नाजी का जो स्वास्तिक है हल्का सा टेढ़ा होता है, डेट कुछ ऐसा होता है। हमारा जो है सीधा होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। हालांकि स्वास्तिक का ही एक साइन है, वो थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे ये सब सिंबल्स का यूज़ किया गया, तो एक सिंबलिज्म दिखाई गई। तो ये सब जो चीज़ें थी, इसके कारण क्या हुआ, नाजिज्म धीरे धीरे पॉपुलर हुआ। तो पहला कारण क्या था, हिटलर अच्छा भाषण देता था। एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हिटलर मसीहा है, लोगों को जो ये डिस्ट्रेस चल रही है इससे बाहर निकालेगा। बहुत सारी इकोनॉमिक प्रोमिसेस दी गई, लोगों को, बच्चों को कहा गया कि यूथ को कि आपको जॉब मिलेगा, योर अनएम्प्लॉयमेंट विल बी ओवर। ठीक है, लोगों को अच्छा जॉब मिलेगा। और बहुत सारे रैलीज, रेडिकलाइजेशन किया गया। रेडिकलाइजेशन वही मतलब कि ज्यूज जो हैं, जो जिप्सीज हैं, दिज आर द लोग लो प्योर रेस नहीं है। तो एक रेशियल थ्योरी का जो आइडिया है, एक आइडियलिज्म लोगों के अंदर डाला गया। अब फर्दर इसमें आते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसमें जो है पेक्यूलियर जो फीचर है, ये मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिया है। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ वीमेन। ये इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ वीमेन क्या है। तो जो समरी वाले वीडियो में हमने देखा रोल ऑफ वीमेन, उसमें क्या था, उसमें एक मेडल का भी मेडल दिया जाता था कि ब्रॉन्ज मेडल किसको दिया जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल फॉर 4 चिल्ड्रेन। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर था, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8। ठीक है, तो वीमेन को कैसे प्रोजेक्ट किया गया, वीमेन वेयर प्रोजेक्टेड एज वीमेन प्रोजेक्टेड एज बियरर ऑफ प्योर ब्लडेड। तो यहाँ पे भी रेसिज्म का आइडिया औरतों के अंदर डाला गया कि आप लोग जो हैं, ये जो प्योर ब्लडेड आर्यंस हैं, इनको आप बियर कर रही है, इनका आप पालन पोषण कर रही हो। ठीक है, तो आप जितने ज़्यादा पैदा करोगे, फॉर 4 मेडल्स फॉर द ब्रॉन्ज
एंड सिल्वर के लिए था, सिल्वर अगर मेडल कितने लोगों को मिलेगा, इट इज़ फॉर 6 चिल्ड्रेन। ऐसे ही गोल्ड कितना, गोल्ड फॉर द 8 चिल्ड्रेन। तो वीमेन को प्रोजेक्ट किया गया कि वह बियरर है, डेट इज़ द प्योर ब्लडेड आर्यंस। तो ये देखा गया। और विमेंस को कहा गया कि दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स है ये, बिकॉज यही हैं जो विमेंस ही हैं, यही प्रोड्यूस करेंगे क्या, रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन, रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन। तो पहला विमेन को प्रोजेक्ट किया गया, दे आर द बियरर ऑफ द प्योर ब्लडेड आर्यन। दूसरा, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन का दर्जा दिया गया इनको। और इसमें एक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम था। रिवॉर्ड्स में हमने देख ही लिया, जो मेडल वाला सिस्टम है, ठीक है। तो जो रिवॉर्ड्स में था, रिवॉर्ड्स में कहते हैं इसको ऑनर ऑफ क्रॉस, ठीक है। ऑनर ऑफ क्रॉस में वही ब्रॉन्ज क्रॉस, फिर आपका सिल्वर हुआ, देन कम्स द सिल्वर के बाद गोल्ड, ठीक है। तो ब्रॉन्ज के लिए कितना है, इट इज 4, सिल्वर 6 और गोल्ड 8। और इसमें यही था, इसमें पनिशमेंट में क्या था कि मतलब कि उनको जीव्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है, नो रिलेशनशिप विद जीव्स, ठीक है। और इनको पनिश भी किया जाता था। तो इनको पनिशमेंट दी जाती थी इफ़ दे आर मेकिंग ए रिलेशनशिप विद द जीव्स, ठीक है। तो एक सिस्टम था विमेंस का। तो विमेंस में करा है, तो विमेंस का उनको बस देखा गया, दे आर द चाइल्ड बियरर ऑफ द प्योर ब्लडेड आर्यंस, एक प्रोपेगेंडा ही था। फिर ये पहला पॉइंट हुआ। फिर सेकंड पॉइंट है कि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, और थर्ड रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो ये 3 पॉइंट, इसको अगर इस आंसर है कि रोल ऑफ विमेन इन नाजी सोसाइटी क्या थी, तो यही सब पॉइंट है, 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ये कौन सा क्वेश्चन था, दिस वन इज द थर्ड, सिक्स क्वेश्चन है, राइट। अगला क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट वेज द नाजी स्टेट सीक्स टू एस्टैब्लिश द टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। एक क्वेश्चन है इसमें कि कौन से तरीके, व्हाट वेज कौन कौन से थे, बाय नाजी स्टेट, किसके लिए, स्टेट टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। तो इसने क्या किया, एक लेजिस्लेशन लाया। लेजिस्लेशन क्या था, जो हमने 1933 में पढ़ा, मार्च 1933 में लाया। क्या था इसमें, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे दे हैड बीन बैंड। तो पॉलिटिकल पार्टीज मतलब हिटलर की पार्टी को छोड़ के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे वेयर बैंड, उनको बंद कर दिया गया, वेयर बैंड। ट्रेड यूनियंस थे, उनको भी बैन कर दिया गया, ठीक है। अब एक ही रूल था, किसका, हिटलर का रूल था। तो पहला लेजिस्लेशन लाया गया जनवरी 1933 में। चांसलरशिप मिला था किसको, हिटलर को, और चांसलर बना था, हाईएस्ट पोजीशन है वहाँ पे। समझ लो यहाँ पे पीएम है इंडिया में, वैसे ही वहाँ पे चांसलर है। तो वहाँ से उसको पावर मिला। फिर मार्च 1933 आते आते उसने पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया, फिर ट्रेड यूनियन को बैन किया। तो पहला उसने क्या किया, लेजिस्लेशन लगाया। अब फर्दर दूसरा देखें तो टेरर एंड सर्विलांस, टेरर एंड सर्विलांस। सर्विलांस क्या होता है, सर्विलांस जैसे फॉर एग्जांपल सीसीटीवी कैमरा हम लोग लगाते हैं,
तो सीसीटीवी कैमरा हम जब यूज़ करते हैं किसके लिए, लोगों पे एक नज़र रखने के लिए। हालांकि सीसीटीवी कैमरा कोई इंस्पेक्ट कर रहा है या ना कोई भी हो, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक डर रहता है। तो वैसे ही सर्विलांस का एक सिस्टम लगाया इसने, जो हमने देखा। एक पुलिस थी, GES, जेस्टैपो, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन यही है इसका, जेस्टेपो। ये कैसी थी, एक तरह की सीक्रेट पुलिस थी। सीक्रेट पुलिस, इसका काम क्या था, लोगों पे नज़र रखना। ये क्या कर सकती थी, किसी भी लोगों को डिटेन कर सकती थी। दे कैन डिटेन, डिपोर्ट एंड अरेस्ट कर सकती थी। कोई बिना किसी कोई भी लीगल लॉ, इन लोगों को लीगल प्रोसेस नहीं फॉलो करना था। नो लीगल प्रोसेस हैव टू बी फॉलोड बाय देम। तो ये एक टेरर का तरीका था, सर्विलांस का तरीका था ये। और इसमें अगर देखें तो ये तरीका इसने लगाया, बहुत सारी फोर्सेस थी और डिटेन करने के लिए। तो टेरर एंड सर्विलांस एक सिस्टम था। अब तीसरा टर्म देखते हैं। तीसरा इसमें देखें तो क्लींसिंग इंस्टीट्यूशंस। क्लींसिंग मतलब क्या होता है, सफाई करना। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सफाई करना। सफाई करने का मतलब वो लिटरल नहीं, मतलब कि वैसे लोग, ठीक है, जो स्कूल्स में फॉर जीयूस लोग हैं उनको हटाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनको बैन किया इसने। तो इंडिपेंडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, इनको क्या किया गया, दे हैव बीन बैंड। ठीक है, स्कूल जो थे, स्कूल को क्या किया गया, स्कूल्स में जितने भी ज्यूज हैं इनको हटाया गया। ज्यूज कैन नॉट स्टडी, और जो भी पॉलिटिकली अनरिलायबल टीचर्स थे, बहुत सारे टीचर्स को भी इन्होंने क्लींस किया। क्लींस करना क्या मतलब कि जो भी ऐसे जो आइडियाज़ के लोग हैं, जीव्स को जीविस रेस के जो लोग थे, इनको हटाया गया, ताकि जो उनके दिमाग में प्रोपेगेंडा डाल सके अपने बच्चों के अंदर कि मतलब हम ही लोग प्योर रेस हैं। तो जीव्स को, और एक कारण अगर देखिए जीव्स में, तो जीव्स एक्चुअली में बहुत सारे बिजनेसेस ओन करते थे जर्मनी में। ठीक है, जीव्स जो थे बहुत सारे बिजनेसेस ओन करते थे, तो ये भी एक कारण था इनको परसिक्यूट करने का। परसिक्यूट करना मतलब इन पे अत्याचार करना। तो बेसिक ये 3-4 क्वेश्चंस थे, अगर इस पे आए तो ये सब आंसर हम लोग लिख सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखें, नाजिज्म क्यों पॉपुलर हुआ, वाई नाजिज्म गॉट पॉपुलर इन जर्मनी। तो हिटलर का, उसका बोलने का तरीका, उसका भाषण। ठीक है, उसने एक प्रोपेगेंडा फैलाया था क्या, कि हिटलर मसीहा है। फिर इकोनॉमिक प्रोमिसेस, ठीक है, कि सिक्योर होगा फ्यूचर जो यूथ हैं उनका। फिर पॉलिटिकल स्पेक्टिकल्स, की रैलीज किया उसने, रेडिकलाइजेशन किया, सिंबल्स यूज़ किए उसने। ठीक है, विमेंस का तो देखिए, विमेंस में क्या था, विमेंस को उसने कहा कि ये जो विमेंस हैं दे विल बी द चाइल्ड बियरर हैं। किसकी चाइल्ड बियर, प्योर ब्लडेड आर्यंस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन्स हैं। फिर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट का एक सिस्टम रखा। क्या था रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम, रिवॉर्ड और पनिशमेंट में था कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में क्या था, वहीं ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मिलेगा। और जीव्स के साथ वो लोग रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो बस उसका लिए पनिशमेंट था, सीवियर पनिशमेंट इनको दिया जाता था। और इसके बाद हमने कैसे कंट्रोल किया इसने अपने लोगों के ऊपर। तो पहला लेजिस्लेशन लगाया, क्या था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इनको बैन कर दिया गया, ट्रेड यूनियंस को बैन किया गया। फिर टेरर एंड सर्विलांस की बात करें तो जेस्टैपो करके एक सीक्रेट पुलिस थी। ये क्या कर सकती थी, लोगों को डिटेन कर सकती थी, डिपोर्ट कर सकती थी और अरेस्ट कर सकती थी। तो कोई भी लीगल प्रोसेस इनको फॉलो नहीं करना था। ठीक है, फिर फर्दर क्लींसिंग इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन स्कूल्स हैं वहाँ से ज्यूज़ को हटाया गया, टीचर्स को हटाया गया, जो टीचर्स पॉलिटिकली एक्टिव थे उनको हटाया गया, और इंडिपेंडेंट जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है उनको बैन किया गया। तो ये पूरे कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, और ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं इसके आंसर्स।
और पहली जो वीडियो उसमें मैंने समरी अपलोड किया है। समरी देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड है। 2 क्वेश्चंस मैंने स्किप किया है क्योंकि ये क्वेश्चंस रिलेटेड है जो समरी वाला वीडियो उससे, और कुछ यहाँ से भी आप उसको ऐड करके लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर हुआ नाजिज़्म का। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लीज़ हैव अ लुक ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।